चलिए तो पढ़ते हैं आज डायहाइब्रिड क्रॉस। याद रखना ऐसा क्रॉस जिसमें दो करैक्टर मेंडल ने लिया था। ठीक है, क्लास 12 में 5 नंबर का ही आता है। दो करैक्टर मतलब तुम्हें पता है ना, मेंडल ने अपने स्टडी में 7 करैक्टर लिया था, उसमें दो करैक्टर अगर पढ़ेंगे तो उसे कहेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि सीट का शेप और सीट का कलर। शेप अगर एक करैक्टर है तो उसमें दो ट्रेट होगा, या तो बीच गोल होगा या तो राउंड, तो गोल होगा राउंड राउंड, या तो क्या होगा झुर्रीदार रिंकल होगा। सीट का कलर या तो पीला या तो ग्रीन। जो हम पहला लिखेंगे वो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, अगर रिसेसिव है तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ राउंड बड़ा बड़ा आर दोनों एक साथ है, ठीक है, रिंकल छोटा छोटा आर है। अब दोनों डोमिनेंट को एक साथ लिखेंगे और उसे मानेंगे डोमिनेंट। जैसे कि ऐसा सीड लेंगे जो गोल भी है और कैसा है, पीला भी है। राउंड येलो सीड लिया, इसे क्रॉस करवाएंगे किससे, एक और सीड रोपेंगे जो कैसा है, झुड़ीदार है और कैसा है, ये पीला नहीं है, ग्रीन है, और उसका ये जेनेटिक मेकअप ये है, जेनोटाइप ये है। राउंड के लिए बड़ा बड़ा आर और येलो के लिए बड़ा बड़ा वाई, ये डोमिनेंट है। याद रखना राउंड एक क्या है, ट्रेट है। इसको कंट्रोल करता है कौन, जीन, और जीन हमेशा कैसा होता है, पेयर में होता है। मेंडल ने इसे बोला था क्या, मेंडल ने इसे फैक्टर बोला था। ठीक, तो डायहाइब्रिड क्रॉस है, दो कैरेक्टर लिए मतलब 4 ट्रेट हो जाएगा। देख लो, दो कैरेक्टर, एक और एक दो और एक और एक दो, 4 ट्रेट। हर एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट होता है यूजुअली। ठीक, गेमीट बनाएंगे, गेमीट बनाने का तरीका एकदम सिंपल है। देखो क्या तरीका है, अगर होमो जाएगा से आर आर है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, अगर हेटेरो रहा तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे 2 लिखेंगे। यानी ये बनाएगा कितना गेमीट, 2 बनाएगा, एक बड़ा आर एक छोटा आर। ये कितना बनाएगा, एक ही क्या, बड़ा आर। अच्छा अगर ऐसा रहा तो हेटेरो है 2, होमो है 1, मल्टीप्लाई 2 एकम 2, मतलब कितना, 2 गेमीट। ये तरीका होता है। अच्छा अगर ऐसा रहा तो हेटेरो और हेटेरो एक साथ, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी कितना, 4। प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि देखो एक और लेते हैं, जेनोटाइप है, ऐसा लेते हैं, तीनों एक साथ है। ठीक है, 1 2 3, ये भी हेटेरो, ये भी हेटेरो, बड़ा छोटा, ये भी हेटेरो, तो कितना गैमीट होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गैमीट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आई बात, चलो। अच्छा अगर ऐसा रहा तो होम हो जाएगा से 1, ये भी होम हो जाएगा से 1, ये भी होम हो जाएगा से 1, यानी एक तरह गैमीट बनेगा, नाम क्या होगा, आर बाई सी। समझ में आ गया, चलो आगे देखो। तो ये बना गैमीट, यहाँ से 2 छोटा आर और छोटा वाई, और क्या है ये, यानी हमेशा एक जीन का 2 एलील एक साथ कभी न जाएगा गैमीट में, अलग हो जाएगा। यानी कि 2 आर गैमीट में एक साथ कभी जा ही नहीं सकता है, एक आर एक वाई। ठीक, उसी तरह ये दोनों कंबाइन किया तो क्या है, F1 पहली पीढ़ी जिसे कहते हैं F1 जनरेशन। तो F1 कैसा है, सब के सब राउंड और येलो। राउंड क्यों बोले, एक भी बड़ा आर आ गया तो राउंड हो जाएगा, और एक भी बड़ा वाई आ गया तो येलो आ जाएगा। याद रखना, रिंकल उस वक्त नहीं होगा जब तक दोनों रिसेसिव एक साथ ना आ जाए, और ग्रीन उस वक्त नहीं होगा जब तक दोनों छोटा छोटा वाई एक साथ ना आ जाए। तो पहली पीढ़ी में सारे बच्चे कैसे राउंड और येलो आए, राउंड और, ये पहली पीढ़ी F1 जनरेशन है। अब F1 में जो बच्चे आए क्या करेंगे, उसका सेल्फिंग करवा देंगे। सेल्फिंग मतलब आपस में क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक, तो बना इसमें गैमेट, देखो तो ये भी हेटेरो, ये भी हेटेरो, 2 दूनी 4, यानी बड़ा आर बड़ा वाई से कंबाइन करेगा, कभी भी बड़ा छोटा आर से कंबाइन नहीं करेगा गैमेट में, क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि कभी भी एक जीन का 2 एलील एक साथ गैमेट में नहीं जाता, अलग हो जाएगा। तो बड़ा आर बड़ा वाई से कंबाइन किया, फिर बड़ा आर छोटा वाई से कंबाइन किया। देखो बड़ा आर बड़ा वाई, फिर बड़ा आर छोटा वाई, फिर छोटा आर बड़ा वाई से, फिर छोटा आर छोटा वाई से। इसी तरह ये मेल है तो मेल गैमेट 4 और फीमेल गैमेट 4। अच्छा अगर गैमेट 4 तो बच्चे 16, इससे पहले मोनो हाइब्रिड में गैमेट 2 थे, तो बच्चे 2 का स्क्वायर कितने, 4 हो जाएंगे। तो 4 है तो कितना, 16 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। चलो देखो, ये मेल गैमेट इस तरफ, ये फीमेल गैमेट, ये पुनेट स्क्वायर दिया था कौन, एक साइंटिस्ट, नाम क्या है, आरसी, आरसी पुनेट नाम का साइंटिस्ट दिया था। ये क्या का था, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था, याद रखना। ठीक है, तो जैसे इसे भरना, ये घर 16 बच्चे हैं तो बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा आर बड़ा आर बड़ा वाई छोटा वाई, इस तरह से करके पूरा भरेंगे। अब देखेंगे कि इसमें जो बच्चे हैं, जो F2 जनरेशन है, वो कैसे कैसे कितना आ रही है। यूजुअली हम पेरेंट्स क्या लिए था, राउंड येलो, इन्हें ऐसा सीड लिया था जो गोल था, पीला था और झुरीदार और ग्रीन था। तो देखना है F2 में कैसे कैसे आए। तो देखो F2 में बच्चे कैसे कैसे आएंगे। फेनोटाइप, जाहिर सी बात है राउंड येलो है, सबसे पहले राउंड येलो ज्यादा आएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो राउंड येलो अगर तुम खोजोगे तो 9 आएगा, कितना, एक भी बड़ा आर और बड़ा वाई आ गया तो क्या होगा, वो राउंड हो जाएगा। जैसे कि देखो जी, देखो यहाँ पे ये एक बड़ा आर है और बड़ा वाई है, दोनों बड़ा आर बड़ा वाई, तो राउंड येलो हो जाएगा। ये क्या होगा, बड़ा आर बड़ा वाई राउंड येलो, ये क्या हो जाएगा, राउंड नहीं, रिंकल है, कैसा, ये ग्रीन है, येलो नहीं है। अच्छा ये रिंकल है पर कैसा, बड़ा वाई मतलब येलो है।
अच्छा रिंकल येलो का भी देखा, देखो तो रिंकल ग्रीन है लेकिन रिंकल येलो भी आ रहा है, यानी कि रॉन्ड येलो और रिंकल ग्रीन के अलावा और भी कुछ आएगा जिसे हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो रॉन्ड येलो ज्यादा आया और रिंकल ग्रीन सबसे कम एक आया। ऐसा भी हो सकता है कि रॉन्ड येलो ना होकर रॉन्ड क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, येलो ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रिंकल येलो ना हो, रिंकल ग्रीन ना होकर रिंकल क्या येलो हो जाए। तो ये 9 आएगा, ये एक आएगा, ये दोनों पेरेंटल है और ये मिलावट हो जाएगा, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। ठीक, ठीक है, यानी रॉन्ड येलो ना होकर रॉन्ड ग्रीन 3 और रिंकल ग्रीन ना होकर रिंकल येलो हो जाएगा, कितना 3। देखो भाई रिंकल के साथ ग्रीन था पर रिंकल क्या हो गया येलो, ये 3 3 आएगा। तो ये फेनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक कैसे देखो तो, जीनोटाइपिक के लिए एक ट्रिक बताते हैं, तुम कितना याद रखोगे यार। यहाँ से देखो तुम्हें याद रखना है कि बड़ा आ छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई कितना है। देखो ये 4 है, देखो जरा है ना 4, पर ये याद रखना मुश्किल होता है कि कौन कितना क्या है। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है जरा देखो, मैं बता रहा हूँ। ट्रिक ये है कि हम लोग क्या लिए, शेप लिए था और कलर लिए था। तो शेप पहले लिए थे, तो जो पहले लेंगे वो 3 बार क्या लिखना है, राउंड राउंड, तीनों बड़ा बड़ा आर लिखे, फिर 3 बार बड़ा छोटा आर लिखे, फिर 3 बार छोटा वाला आर लिखे। ठीक है, यानी 3 बार बड़ा आर, फिर 3 बार बड़ा छोटा आर, फिर 3 बार छोटा छोटा आर लिए, लिख लिए। अब देखो सेम चीज को बार बार रिपीट करेंगे। देखो बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा, सॉरी बड़ा वाई बड़ा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई और छोटा छोटा। देखो सेम चीज रिपीट करेंगे, इसी को बड़ा 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 छोटा छोटा छोटा, सेम चीज रिपीट करेंगे, बड़ा 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 छोटा छोटा छोटा। देख लो कितना आसान है, नहीं समझ में आया। देखो जरा यहाँ एक बार, बड़ा आर कितना बार, 3 बार, फिर बड़ा छोटा आर कितना बार, 3 बार, छोटा वाला आर कितना बार लेंगे, ये भी 3 बार। रिपीट क्या करेंगे, सेम चीज, बड़ा बड़ा वाई, बड़ा छोटा और छोटा छोटा, क्या बड़ा बड़ा, फिर बड़ा छोटा, फिर क्या छोटा छोटा, फिर सेम वही बड़ा 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 छोटा, फिर छोटा छोटा। देखो तो एक मतलब तुम्हें याद रखना है एक रेशियो 1 to 1 याद रखना। ठीक है, तो 1 to 1, इसे जस्ट डबल करना 2 4 2, फिर वही जो ऊपर लिखे ना 1 to 1, ये यहाँ चिपका दो 1 to 1, यानी 1 to 1 2 4 2 1 to 1। देखो 1 to 1 2 4 2 1 to 1 लिख दिया ना। ये तरीका होता है भाई, जैसे कि देखो जीनोटाइपिकली, यानी ऐसा रेशियो, बड़ा आ छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई 4 है। देख लो तुम, देख लो जरा, तुम्हें यकीन ना हो तो देखो जी, बड़ा आर छोटा आर, ठीक है ना, और बड़ा वाई छोटा वाई है ना, एक बड़ा वाई छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, कितना ये 4 है। ठीक है, तो ऐसे ही बड़ा आर छोटा आर और छोटा वाई सिर्फ एक ही है। देख लो जरा, देखो एक ही है। छोटा आर की जब भी बात आए तो 1 to 1 याद रखना, बड़ा की याद रहे तो भी 1 to 1, लेकिन अगर बड़ा छोटा रहा तो क्या 2 4 2 1, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 1 to 1 2 4 2 1 to 1। कोई दिक्कत, बढ़िया से कर लेना इसको। ठीक।